आज हम जीवधारियों के गुण के बारे में जानेंगे, जिसका अध्ययन जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी भी कहते हैं। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस और लॉगस। बायोस जिसे हम लाइफ कहते हैं, लाइफ मतलब जीवन, और लॉगस मतलब स्टडी। स्टडी जीवन का स्टडी यानी जीव जंतु का अध्ययन बायोलॉजी जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान का सबसे पहले शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने सन 1802 में किया था, और इस जीव विज्ञान के अध्ययन की सुविधा के लिए इसे दो भागों में बांटा गया, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जिसे बॉटनी कहते हैं। बॉटनी शब्द ग्रीक वर्ड बास्किन से लिया गया है। बास्किन जिसका अर्थ होता है चरना, और जूलॉजी का सबसे पहले अध्ययन अरस्तु किए, और इसे फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। और बॉटनी का सबसे पहले अध्ययन थियोफ्रेट्स किए, और इनको बॉटनी के जनक यानी फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। अब जीव निर्जीवों से किस प्रकार अलग है, इनके गुणों के बारे में हम यहाँ पॉइंट में देखेंगे। तो सबसे पहले जीवधारी का सबसे पहले गुण देखेंगे कि कोश की संरचना। प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका जो कि जीव के क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई होता है, और सभी क्रियाएं यही कोशिकी में संपन्न होती हैं। और दूसरा पॉइंट है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, जो कि कोशिका के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है, जिसमें की सारी जैविक क्रियाएं संपन्न होती है, और कोशिका के अंग भी जीव द्रव्य में जीवित अवस्था में रहते हैं। और यह लसलसा गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, और इसमें इसका संगठन कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इन सब से मिलके बना होता है जीव द्रव्य। और यह एक जीवित कोशिका का एक गुण है कि जीव द्रव्य होना चाहिए। अब हम देखेंगे आकृति एवं आकार। आकृति एवं आकार जिससे सभी जीवधारियों की पहचान की जाती है, वो आकृति ही तो होती है। सभी इसीलिए कहा जाता है कि जीवधारी विभिन्नता का एक प्रकार है। सारे जीवधारी अलग अलग दिखाई देते हैं इनकी आकृति और आकार की वजह से। अब आगे पॉइंट आता है उपापचय। उपापचय मेटाबॉलिज्म। उपापचय में हम इसको दो रूपों में देख सकते हैं। एक है अपचय और उपचय। अपचय जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और श्वसन आते हैं, उपचय जिसमें पोषण आता है, और यह जीवधारी का एक गुण होता है। और आगे के पॉइंट में हम देखेंगे श्वसन यानी रेस्पिरेशन। श्वसन प्रत्येक जीवधारी श्वसन करते हैं। श्वसन जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, और यही पौधे इसका उल्टा करते हैं। जंतु तो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और इसमें यही नहीं होती है, और उसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इन सभी का विखंडन होता है और ऊर्जा मुक्त होती है, और यह ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त होती है। एटीपी जो कि
हमें ऊर्जा प्रदान करता है, वह यह प्रत्येक जीवधारी में होता है। और आता है अगला पॉइंट, प्रजनन। प्रजनन, प्रत्येक जीवधारी प्रजनन करते हैं, अपने ही जैसे संतान उत्पत्ति करते हैं प्रत्येक जीवधारी। और आगे के पॉइंट में देखेंगे पोषण। पोषण, प्रत्येक जीवधारी पोषण करते हैं यानी न्यूट्रिशन करते हैं। न्यूट्रिशन के फलस्वरूप उनके प्रत्येक क्रियाकलापों के लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिनके लिए उन्हें न्यूट्रिशन लेना पड़ता है और अपने काम कर पाते हैं। अब आगे के पॉइंट में हम देखते हैं अनुकूलन। अनुकूलन, एडाप्टेशन। प्रत्येक जीवधारी एडाप्टेशन की क्रिया करते हैं, यानी वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना ही एडाप्टेशन कहलाता है, जो कि जीवधारी ही कर सकते हैं, कोई निर्जीव नहीं कर सकता है। जैसे हम जाड़ा, गर्मी, बरसात, सारे जाड़ा में ज़्यादा कपड़ा पहन लेते हैं और वही गर्मी में थोड़े से कपड़े कम कर देते हैं, वो एडाप्टेशन की क्रिया के द्वारा ही होता है। संवेदनशीलता, अगला पॉइंट है संवेदनशीलता। प्रत्येक जीवधारी संवेदनशील होते हैं। ये संवेदनशीलता यानी प्रत्येक जीवधारी संवेदनशील होते हैं, जो कि जीवधारी हवा, पानी, अग्नि सारी चीजों को महसूस कर सकते हैं, यानी संवेदनशील होते हैं। हर मौसम को भी महसूस कर सकते हैं और ये केवल जीवधारी ही करते हैं, निर्जीव चीजें नहीं करती हैं, इसलिए ये एक जीवधारी के गुण हैं। और अगला है उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब हानिकारक चीजों को अपने शरीर से बाहर निकाल देना उत्सर्जन कहलाता है। जैसे जंतु कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिक अम्ल ये सब शरीर से बाहर निकाल देते हैं, और वही पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, वही होता है उत्सर्जन। अब अगला पॉइंट देखेंगे जीवन चक्र। प्रत्येक जीवधारी एक जीवन चक्र में चलते हैं। जैसे कोई जीवधारी पहले भ्रूण बनता है, फिर उसके बाद वृद्धि, प्रजनन, पोषण इत्यादि क्रियाएं करता है, प्रजनन करता है और अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करता है, और वही संतान फिर इस जीवन मरण के चक्र में चलता है, और वही होता है जीवन चक्र, लाइफ साइकिल, जो कि जीवधारी करते हैं। और यही सब तो हम लोग देखें कि जीवधारियों के ये सब गुण है, जिसमें कोशिकीय संरचना, जीव द्रव्य, आकृति एवं आकार, उपापचय, श्वसन, प्रजनन, पोषण, अनुकूलन, संवेदनशीलता, उत्सर्जन, जीवन चक्र, ये सारी चीजें एक जीवधारी में पाई जाती है। और ये सब लेसन बहुत बड़े बड़े हैं, जिसमें कि हम आगे एक एक पे विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू।